नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना संक्रमण ने सुबह सवेरे हिमाचल को लपेटा। सोलन में 3 मामले पॉजिटिव। वीरभद्र बोले, बिंदल का इस्तीफा बीजेपी की अंतर्कलह से ध्यान हटाने मात्र का एक असफल प्रयास। प्रशासन की बड़ी चूक, नेगेटिव समझकर घर भेज दिए 15 लोग, निकले कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल सरकार ने विजिलेंस को दी सिर्फ 50% कर्मचारी बुलाने के आदेश से छूट। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 6,566 नए मरीज, 194 लोगों की मौत। कंगना रनौत ने परिवार के खिलाफ जाकर खरीदा 48 करोड़ का बंगला, बोली सब मेरी जान के पीछे पड़ गए थे। तबलीगी जमात मामले में 536 विदेशी जमातियों के खिलाफ आज 12 चार्जशीट दाखिल करेगी क्राइम ब्रांच। एयरलाइन कंपनियों ने रद्द हुई उड़ानों का रिफंड देना शुरू किया। दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका में कोरोना से अब तक 1 लाख से अधिक मौतें दर्ज। स्पेस एक्स का ह्यूमन स्पेस मिशन लॉन्चिंग से 16 मिनट पहले रुका, मौसम ने फेरा पानी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। ये तीनों मामले सोलन से हैं। जिला में संक्रमित पाए गए 3 में से 2 मां और बेटा दिल्ली से लौटे थे। इनको बद्दी में क्वारंटाइन किया गया था, जहां पर इनके सैंपल लिए गए जो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा तीसरी संक्रमित 30 साल की महिला बद्दी में किराए के मकान में रहती है। वह इस महीने की शुरुआत में यूपी की शामली गई थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित हमीरपुर जिला में पाए गए हैं। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 93 है और एक्टिव केस 85 हैं। 7 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई है। इसके साथ ही हिमाचल में अब तक कोरोना के संक्रमितों की संख्या 276 पहुँच चुकी है और इनमें 201 एक्टिव केस हैं, जबकि 5 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में लेन देन के ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। इसी के चलते पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि कोविड-19 जैसे संकट के बीच रिश्वत लेने के आरोप में स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी से साफ है कि इसके तार सीधे बीजेपी के बड़े नेताओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिंदल का इस्तीफा असल में बीजेपी के भीतर जो अंतर्कलह चल रही है उससे लोगों का ध्यान हटाने मात्र का एक असफल प्रयास है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना किट्स, वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई जैसे आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति को लेकर रिश्वत और प्रदेश सचिवालय में सैनिटाइजर की आपूर्ति घोटाले ने बीजेपी की ईमानदारी की पूरी पोल खोल दी है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनके 60 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने कभी कोई ऐसा दौर नहीं देखा जब ऐसी विपदा के समय कोई राजनीतिक दल संगीन भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाए जाए। जिला हमीरपुर में प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। प्रशासन ने जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर से जो लोग घर भेज दिए थे वे संक्रमित पाए गए हैं। रात को घर से इन लोगों को आइसोलेशन सेंटर में पहुंचाया गया। प्रशासन ने इन लोगों को आधी रात को घरों से आइसोलेशन सेंटर में पहुंचाया। एसडीएम नादौन विजय कुमार धीमान ने बताया कि गलोड़ के 2 व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर भोरंज में थे, ये दोनों अपने घर पहुँच गए थे, मगर रात को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गयी। जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में सूचना मिलते ही अधिकारी सतर्क हो गए। उधर डीसी हरिकेश मीणा का कहना है कि ये लोग 9 दिन से इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन थे। डीसी का कहना है कि इन लोगों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, इसके बाद ही इन्हें घर भेजने का फैसला लिया गया था। दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन्हें तुरंत कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो में सभी सरकारी दफ्तरों की तरह 50% कर्मचारियों को बुलाने के आदेशों से छूट दे दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस कदम को प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने और विजिलेंस को और एक्टिव करने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 2 महीने में कोविड के दौरान विजिलेंस ब्यूरो के सभी कार्यालय बंद हो गए थे। सरकार के आदेश के चलते भ्रष्टाचार की रोकथाम करने वाली एजेंसियों के कार्यालय के दरवाजे बंद होते ही जैसे भ्रष्टाचार करने वालों की हिम्मत बढ़ गई। राज्य सचिवालय में कोविड से बचाव को हुई सैनिटाइजर खरीद में घोटाले की बात सामने आई। करीब 10 दिन बाद विभाग के दफ्तर खुले तो मामला दर्ज करने के साथ ब्यूरो की एसआईयू ने इसकी जांच शुरू कर दी। इस बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें स्वास्थ्य निदेशक और एक एजेंट के बीच 5 लाख के लेन देन की बात सामने आई। मामले ने तूल पकड़ा तो इसकी भी जांच ब्यूरो को दी गई। हालांकि स्टाफ कम था, इसलिए ब्यूरो ने पहले वाले मामले की जांच रोककर इस मामले की जांच शुरू कर दी। कांग्रेस ने दोनों मामलों को तूल दिया तो सरकार ने अब भ्रष्टाचार के मामलों की तेजी से जांच कराने के लिए 50% कर्मचारियों को बुलाने की ब्यूरो के लिए बाध्यता को खत्म कर दिया है।
देश में पिछले 24 घंटों में 6,566 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 15,08,333 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 3,266 लोग रिकवर हुए हैं और इसके साथ कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या 67,692 हो गई है। इस दौरान 194 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 4,337 हो गई है। देश में अब कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 86,110 हो गई है। सबसे अधिक कोरोना केस महाराष्ट्र में 56,948 हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में सबसे अधिक कोरोना मरीज मिले हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने आलीशान बंगले को लेकर चर्चा में आ गई हैं। कंगना के इस आलीशान घर की कीमत 48 करोड़ रुपए है, जो कि मुंबई के पाली हिल में स्थित है। इस बंगले की कई तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट की है, जो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रही हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने बताया कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेना एक रिस्क था। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि उनके परिवार और करीबी भी इसके सख्त खिलाफ थे। कंगना ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा सुझाव खुद का स्टूडियो बनाने का था, लेकिन इस बीच रंगून और सिमरन जैसी कई फिल्मों ने काम नहीं किया, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लगा। लेकिन मणिकर्णिका के बाद चीजें बदली और मैं इसे जिस हिसाब से बनाना चाहती थी उस हिसाब से बना पाई। कंगना ने कहा, हर किसी ने मुझसे कहा कि आप कहीं और भी काम कर सकती हैं, आप इसकी जगह किराए पर एक अपार्टमेंट क्यों नहीं ले लेती। इस पर मैंने कहा कि मैं ग्लास चैम्बर में नहीं जा सकती जहाँ कोई जिंदगी ही ना हो। निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी तबलीगी जमात मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 536 विदेशी नागरिकों के खिलाफ साकेत कोर्ट में 12 चार्जशीट दाखिल करेगी। ये पिछले 2 दिनों में दायर की गई 35 चार्जशीटों के अलावा हैं। आज 536 विदेशियों के खिलाफ जो 12 चार्जशीट दायर की जानी है, वो 3 अलग अलग देशों के नागरिक हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक 32 देशों के 374 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि अप्रैल में जिस समय मरकज में बड़ी तादाद में लोगों के होने की सूचना मिली, उस समय वहां 9,000 से ज्यादा लोग थे। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए। देश में घरेलू विमान यात्रा शुरू होने के साथ ही इंडिगो और एयर एशिया इंडिया ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना शुरू कर दिया है। जो उड़ानें निरस्त हुई हैं, उनके टिकटों का रिफंड ये विमानन कंपनियां ट्रैवल एजेंट के खातों में डालने लगी हैं। दरअसल देश में करीब 2 महीने से बंद पड़ी घरेलू विमान सेवाओं को 25 मई 2020 से बहाल कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पहले ही इन राज्यों के प्रतिबंधों की वजह से करीब 630 उड़ानों को रद्द किया गया। ऐसे में कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और रिफंड को लेकर वे चिंतित दिखे। अमेरिका में कोरोना से अब तक 1 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार दुनिया में ये आंकड़ा सबसे अधिक है। हालांकि इससे बेपरवाह देश के सभी 50 प्रांतों में लॉकडाउन में छूट का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर टीका न बना और संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो देश में 50 से 60 लाख महामारी की चपेट में आएंगे। वहीं मौतों का आंकड़ा 2024 तक 14 लाख तक पहुंच सकता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में देखने को मिली है, जहां देश के कुल 22% मामले हैं, लेकिन करीब 30,000 मौतें हुई हैं।
पूरे 9 साल बाद अमेरिका इतिहास रचने की कगार पर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से आज ह्यूमन स्पेस मिशन को रोकना पड़ा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा निजी कंपनी स्पेस एक्स की ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी में था। 27 मई 2020 की देर रात 2:03 पर नासा ने फॉल्कन रॉकेट से 2 अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के लिए रवाना किया था, लेकिन 16:54 पहले इस मिशन को रोक दिया गया। नासा ने बताया कि खराब मौसम के कारण लॉन्च नहीं हो रहा है। अब ये मिशन 3 दिन बाद होगा। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फॉल्कन रॉकेट के ऊपर लगाया गया था, जिसके अंदर बैठे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।